आज का हमारा मौजू है इंटर और मैट्रिक के इम्तहानात। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें आजकल ये बहस ना छिड़ी हुई हो कि रिज़ल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, कौन बच्चा पास होगा, कौन फेल होगा। हम तकरीबन पौने 2 साल से बच्चों को जो है घर पे जो हमने उनको बिठाए रखा। बच्चे जो हैं वो घरों में बैठे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से बार बार लॉकडाउन होता था, बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं आ सके, कॉलेजेस में नहीं आ सके और घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। किसी ने ली हैं और किसी तक ये मैसेज नहीं पहुंच सका। उसमें नेट का इशू आ सकता था, उसमें मोबाइल का इशू आ सकता था, उसमें लैपटॉप का इशू आ सकता था। ये बहुत सारे मसाइल थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हम लॉकडाउन से बाहर निकल आए हैं। वैक्सीनेशन बच्चों की हो रही है। अब तमाम बच्चे जो हैं वो स्कूलों में रेगुलर जा रहे हैं। गो कि अभी हम 50% एक दिन और 50% सैटरडे वाले दिन जो है वो बच्चों को बुला रहे हैं। लेकिन ये कि अब हम कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। बच्चे जो है वो बड़े कंफर्टेबली जो है वो आके अपनी क्लासेस ले रहे हैं। टीचर भी खुश हैं, वालिदैन भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। लेकिन इससे पहले जो है हमने जो इम्तिहानी सिस्टम जो डेवलप किया, अब हम इसके बारे में ये इस तरह से बात करना चाह रहे हैं कि हमने इससे पहले गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी कि ALP जो है एक्सेलरेटेड जो है लर्निंग प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया। उसके तहत जो है स्मार्ट सिलेबस जो है इंट्रोड्यूस किया कि जितना सिलेबस हमने पढ़ाना था, क्योंकि वक्त की कमी थी, बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सके, ऑनलाइन क्लासेस थी, तो 40% जो है हमने उसको जो है रिड्यूस कर दिया। कोर्सेज़ को 60% रिड्यूस किया और 40% बच्चों ने पढ़ा। और फिर उसके बाद ये है कि प्रैक्टिकल जो थे उनको भी हमने इग्नोर कर दिया, उनको भी एग्जाम्प्ट कर दिया। प्रैक्टिकल आमतौर पे जो है वो 20% होते हैं। अगर हम इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करें तो ये समझा जाएगा कि एक बच्चे ने 100 में से 32% जो है वो पढ़ा है। अब 32% की उसने बच्चे ने तैयारी की, लेकिन फिर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई कि हम जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट के जो है वो एग्ज़ाम नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50% हमने और रिडक्शन कर दी। अगर हम 32% को और रिड्यूस करें तो ये समझ लें कि 60% जो है वो बच्चों ने 16% बच्चों ने पढ़ा है। अब 16% पढ़ने के बाद अब बच्चे ने जब एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है, अब वो ये उम्मीद लगा रहा था कि मेरे नंबर कैसे आएंगे, अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता तो हो सकता है उसमें फ़ेल आ जाए। लेकिन अचानक से एक ऐसी खुशगवार सी जो है वो ऐसे बच्चों के लिए खुशखबरी जो है वो मिली है कि तमाम बच्चों को, जो बच्चों एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, उनको 33% मार्क्स देके उन्हें भी पास कर दिया जाएगा। और फिर पॉलिसी ये बनाई गई कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं देना, जिन सब्जेक्ट का पेपर उन्होंने नहीं दिया, हम उनको जो है उसके पैरेलल जो है वो सब्जेक्ट के उसी रेशो के मुताबिक जो है उनको मार्क्स अवार्ड कर देंगे। और फिर ये भी एक खबर आई कि हमें 5% जो है वो बच्चों को नंबर देंगे ताकि वो बच्चे 5% एक्स्ट्रा नंबर भी ले लें। और जब रिज़ल्ट बना तो तकरीबन ऐसा हुआ कि क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में आम तौर पे बच्चे जो है वो पूरे नंबर ले सकते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, वो बच्चे इतना पढ़ते हैं क्योंकि कोर्स भी रिड्यूस था। जैसे मैंने अर्ज़ की कि आप वो 32% बच्चों ने पढ़ा और बार बार पढ़ा। वो बहुत लिमिटेड कोर्स था, उसमें तकरीबन तमाम बच्चों की इन्होंने कमांड हासिल कर ली। तो जैसे ही अब रिज़ल्ट आने वाला है तो अब अजीब से वसवसे जो है वो ज़हनों में आ गए कि एक वो बच्चा जिसने 100% मार्क्स ले लिए हैं, अब क्या उसको उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात मुतालिया पाकिस्तान के अंदर भी 100% मार्क्स मिलेंगे? डेफिनेटली गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक तो ऐसे ही है कि उन्हें 100% मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। और जब उसको ये नंबर मिलेंगे तो फिर ये रिज़ल्ट कैसा होगा? रिज़ल्ट हमारे हैरान कौन होंगे। पहले हमारी पोजीशन आती थी, एक बच्चा फर्स्ट आ गया, एक सेकंड आ गया, एक थर्ड आ गया, या कोई एक आध पोजीशन के ऊपर जो है वो डबल जो है वो बच्चे जो है वो आ गए हैं, एक जैसे मार्क्स लेके। उसमें 2 बच्चे जो हैं वो सेकंड पोजीशन पे आ सकते हैं, थर्ड पे भी 2-3 बच्चे आ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब जो रिज़ल्ट आएगा, अब आप देखेंगे कि पहली पोजीशन पे जो है वो सैकड़ों बच्चे होंगे, दूसरी पे सैकड़े होंगे और इस तरह से थर्ड पोजीशन पे भी सैकड़ों बच्चे होंगे। इन दिनों में जब बच्चे अपीयर हुए हैं और अब इन्होंने क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में भी जाना है, यूनिवर्सिटी में भी जाना है, अब परेशानी ये होगी कि जब पोजीशन होल्डर बच्चे जो हैं वो इतने निकल के हर बोर्ड से आएंगे। हमारे पास मेडिकल की जो सीट्स हैं वो तकरीबन 3000 प्लस हैं और इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में भी तकरीबन जो है वो 5000 के करीब है। लेकिन अब ये बच्चे जो हैं वो 100% मार्क्स वाले जो हैं, या 99% मार्क्स वाले जो हैं, या 98% मार्क्स वाले जो बच्चे हैं, वो तो हज़ारों में होंगे। तो अब देखना ये है कि कितने लोग जो हैं वो मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिला ले पाएंगे और बाकी बच्चों का क्या बनेगा। हम इतने अच्छे नंबर लेने के बावजूद अगर बच्चा जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले पाएगा या वो मेडिकल कॉलेज में नहीं जाएगा, तो उसके अंदर एक मायूसी वाला पहलू जो है वो पैदा होगा, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा।
अब क्योंकि तमाम फैमिली डिस्टर्ब हैं, बच्चे डिस्टर्ब हैं, रिज़ल्ट कैसा आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, हमने उसकी तैयारी भी नहीं की थी कि आया कि रिज़ल्ट जब बनाना है तो इसको किस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाए। एक अनाउंसमेंट हो गई, वालिदैन तक पहुंच गई, बच्चे खुश हो गए। और लेकिन वो बच्चे ज़्यादातर वो खुश हुए हैं जिनको ये डर था कि हमने फ़ेल हो जाना। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी या वो बच्चे जो टैलेंटेड हैं, उनके लिए परेशानी के लम्हात शुरू हो गए। अभी क्योंकि पिछले दिनों में रिज़ल्ट आना था, उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि अभी तक काबीना ने वो फ़ैसला जो वफाकी सतह पे हुआ था, पंजाब काबीना ने उसका फ़ैसला नहीं दिया, क्योंकि बोर्ड जो रिज़ल्ट तैयार करता है, बोर्ड जो एवेल्यूएशन करता है, बोर्ड जो रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है, वो किसी लॉ के तहत करता है। हमारे पास जो कोड्स हैं, जो हमारे पास बोर्ड गज़ट है, जो हमारे पास रूल्स हैं, उसके मुताबिक ये है कि बच्चे को किसी को भी पास नहीं किया जा सकता। हर बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ 1% मार्क्स दे के, ग्रेस मार्क्स दे के उसको जो है वो पास किया जा सकता था। लेकिन जब यहाँ पे ये अनाउंसमेंट आई है कि जो बच्चा अपीयर हो गया और वो फेल हो रहा है, कितने नंबर से फेल हो रहा है ये भी नहीं जो है वो उसका कोई स्टेज बनाई गई कि वो कितने % मार्क्स ले। होना ये चाहिए था कि अगर फ़र्ज़ करें 20% मार्क्स लेता है तो उसको स्टार लगा के इसको प्रमोट कर दिया जाता, और वो स्टार जो है उसकी सनद के अंदर, उसके सर्टिफिकेट के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। अब जब ये कह दिया गया कि अगर वो बच्चा फेल हो गया है, चाहे वो 1 नंबर ले रहा है या 2 नंबर ले रहा है या 3 नंबर ले रहा है या 5 नंबर ले रहा है, तो उसको जो है वो 33 नंबर दे के उसको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत सारा नुकसान हुआ है, हम बच्चों को प्रमोट करना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी जो असल जो सलाहियत है, तैयारी के मुताबिक जो चीज़ पाई जाती है, वही चीज़ जो है वो उनकी सनद पर, उनके सर्टिफिकेट के ऊपर जो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के ऐलान में जो ये बात सामने नज़र आई है कि जो बच्चा अपीयर हो गया, अगर वो पास नहीं हो सका, हम उसको पास करेंगे। तो इस तरह से उन लोगों की जो दिल आज़ारी हुई है जिन्होंने मैक्सिमम नंबर लेने हैं, या जब उन्होंने ये कहा गया कि 5% मार्क्स जो है वो सबको एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे। अगर एक बच्चा जो है वो 98% मार्क्स ले रहा है और जब उसके पास 5% बीच में ऐड करेंगे तो वो तो 100% से एक्सीड कर जाएगा। 100 में से तो 100 तो आने चाहिए, 100 में से 103 या 102 या 105 ये तो नंबर नहीं आने चाहिए। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि मर्दान का जो रिज़ल्ट आया और उसने एक स्टूडेंट ने 1100 में से 1100 नंबर लिए, और बहुत सारे बच्चों ने 999 के करीब जो है वो मार्क्स लिए, और 1098 1097 जो है वो बहुत सारे बच्चों के। अब देखना यह है कि हम इनको किस तरह से कैटेगराइज करें। अब ऐसे बच्चे यहाँ पे पंजाब लेवल पे, क्योंकि पंजाब लेवल पे बहुत बच्चे इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, और बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे बच्चे जो है वो अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में। तकरीबन 40,000 से ऊपर बच्चा जो हमारा अपीयर हुआ है। तो अब ये बच्चे जो हैं 40 लाख के करीब जो हमारे बच्चे अपीयर हुए हैं, और ये जो बच्चे हैं और इनमें ये लाखों में फिगर आएगी जो कि 99% से करीब होंगे या 90% से प्लस में आएंगे। तो अब देखना ये है कि ये बच्चे आगे कैसे जाएंगे। आगे अब मसला क्या होगा कि यूनिवर्सिटी की जो गुंजाइश है एडमिशन की, वो एक हद तक है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितने बच्चों को अकोमोडेट कर पाएंगी। क्या इन तमाम बच्चों को जिनके नंबर जो है वो 90% से अबाव हैं, क्या इनको भी अकोमोडेट कर पाएंगी? ये एक सवालिया निशान है। आने वाले वक्त जो है ये फैसला करेंगे कि ये बच्चे हमारे किधर जाएंगे। और अब ये जो फैसला हो चुका है, और अब क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो लेट है और चंद दिनों तक जो है वो काबीना को फैसला देगी और उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो जो बोर्ड के रूल्स हैं उसमें तब्दीली आएगी, और उसके बाद जो है वो जब बच्चे रिज़ल्ट लेंगे तो हमें देखना ये है कि ये बच्चे अब कहाँ पे जाके दाखिला लेंगे और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है इनको अफोर्ड कर पाएगी, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है, मुझे नहीं लगता कि ये सारे बच्चे जो हैं वो वहाँ पे अकोमोडेट होंगे और अपने BS प्रोग्राम में या आम कॉलेजेस में जो है वो दाखिला लेने के लिए जो है वो अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो ये एक सवालिया निशान है, हमें इस पर सोचना होगा। हमें कोई फ़ैसला ऐसा नहीं करना चाहिए जो अननेचुरल हो। थैंक यू वेरी मच।